हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी का टॉपर्स ट्यूटोरियल में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 की एक बहुत ही डिफरेंट सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड में हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट चिवी इज अबाउट। द पोएम चिवी इज अ कैटलॉग ऑफ वेरियस डूज एंड डोंट्स दैट द ग्रोन अप डिक्टेट टू यंग चिल्ड्रन। डेफिनेटली जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो हमें हमेशा कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स बताते रहते हैं जो हमें करने चाहिए फॉलो, जिससे हमारी लाइफ जो है और ज़्यादा अच्छी, हम और ज़्यादा डिसिप्लिन एंड इवन हमें और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। द adults constantly gives a list of instructions to the children about how to sit, how to walk, how to eat and so on. Definitely जब हम छोटे होते हैं कॉन्स्टेंटली हमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है दैट व्हाट इज द वे ऑफ सिटिंग प्रॉपरली, हाउ वी शुड वॉक, हाउ वी शुड टॉक एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीन इंस्ट्रक्टेड बाय आवर पेरेंट्स. The poem, however, indicates a passage of time when the young child has grown up. But ये जो poem है ये हमें क्या indicate कर रही है? जो child है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, grown up हो चुका हुआ है and is incapable of taking a decision on his own. लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अपने own वो decisions ले सके. The same adults then chide the grown up child फॉर नॉट बीइंग एबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली. अब जब हम थोड़े बड़े तो हो जाते हैं बट अभी इतने बड़े नहीं होते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले लें, तो हमारे ग्रोन अप्स यानी हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें कई बार बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं दैट व्हाई यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, दीज आर ऑफ नो यूज एंड सो ऑन. सो यहाँ पर भी जो हमारा चाइल्ड है उसको कई तरीके की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं. नाउ लेट्स सी what the poem talks about. Grown up says things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. Now ये ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हम सभी ने ही एक्सपीरियंस की हैं. जब हम छोटे होते हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, वो हमें बहुत सारी चीजें फॉलो करने को कहते हैं, जैसे कि हमें जब भी अगर हमारे को कुछ चाहिए या कोई चीज एक्सप्लेन करनी है वी शुड स्पीक अप. बट हमें तब नहीं बोलना चाहिए जब हमारे मुंह में खाना भरा हुआ हो. दैट मीन्स हमें खाना खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कहीं ना कहीं वो जो खाना है हमारे ही थ्रोट में फंस जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. डोंट स्टेयर, हमें कॉन्टिन्यूसली किसी को ऐसे स्टेयर नहीं करना चाहिए, दैट आर कॉल्ड बैड मैनर्स. डोंट पॉइंट, कभी किसी की तरफ पॉइंट आउट करके बात नहीं करनी चाहिए. एंड इवन don't pick your nose, that means we should not finger in our nose. हमें अपनी nose के अंदर finger नहीं डालना चाहिए. The poet points out to a series of instructions given by the grown-ups. ये सारी instructions हैं जो poet को दी जा रही हैं. The poem opens with a long list of instructions. Definitely जहाँ से हमारी poem start हुई है वहीं से ही ये instructions आनी start हो गई हैं. In all likelihood, these instructions are being issued by the adults to their young ones. ये जो instructions हैं हमारे adults के through ही young ones तक पहुंचती हैं. Speak up, don't talk when your mouth is full of food and so on, just like a few examples. That means इस तरीके की कई सारी हमें ऐसी instructions दी जाती हैं so that we can learn good manners. So that हम ये सीख सकें कि इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी हमें किस तरीके से रहना है. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. नाउ दीज आर सम मोर इंस्ट्रक्शंस जो एक चाइल्ड को दी जा रही हैं दैट कि हमें टिक के बैठना चाहिए. सिट अप, से प्लीज, इफ वी नीड समथिंग तो हमें प्लीज बोलना चाहिए, हमें ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए. इवन जब हम कहीं से आते हैं या कहीं जाते हैं तो हमें डोर भी क्लोज करना चाहिए.
डोंट ड्रैग योर फीट, हमें फीट्स को ड्रैग करते हुए नहीं चलना चाहिए, दोज आर कॉल्ड बैड मैनर्स. And now they are saying, haven't you got a hanky that you are picking up your nose? Take your hands out of the pocket. Even pocket के अंदर भी hands रखना is considered to be a bad manners. The poet continues to put an emphasis on how the young children are directed to act in accordance to the instructions issued by the adults. Definitely जिस तरीके से हमें जो instructions दिए जाते हैं, they are the major pillars जिन्हें हमें अचीव करना होता है एट दैट पर्टिकुलर एज. वो हमारा टारगेट होता है, वो हमारा वर्क होता है. द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम कंटिन्यूज विद येट अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. डेफिनेटली यहाँ भी हमें इंस्ट्रक्शंस ही मिली है. ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द यंग चाइल्ड इज एडमिनिस्टर्ड एंड पुट अंडर द सर्विलेंस ऑफ ग्रोन अप. जब हम छोटे होते हैं, हमारी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी जो होती है वो हमारे पेरेंट्स की नज़रों में होती है. दे आर हैविंग एन ईगल आई ऑन अस सो दैट हम कभी किसी बैड कंपनी का ना हिस्सा बन जाए, सो दैट कि हमें कोई हार्म ना पहुंचा सके. दैट इज वाई ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन, ताकि हम भी अपने आप को एज अ गुड सिटीजन रिप्रेजेंट कर सके. पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbow off the table, can't you make your own mind up about anything. Now यहाँ पे और instructions दी गई हैं that कि आपके socks loose नहीं होने चाहिए, those are also considered to be bad manners, कि अपने socks को pulled up रखो. And जब हम खड़े होते हैं हमें बिल्कुल straight खड़े होना चाहिए, bend नहीं होना चाहिए. जब भी हम किसी से कोई चीज लेते हैं या किसी को कोई चीज देते हैं, वी शुड ऑलवेज से थैंक यू. डोंट इंटरप्ट व्हेन एल्डर्स आर स्पीकिंग, तब हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए. नो वन थिंक्स यू आर फनी, हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि दूसरे को लगे कि हम फनी हैं जबकि कोई ऐसा नहीं सोच रहा होता. कांट यू टेक योर एल्बोज ऑफ टेबल, दैट मीन्स हमें अपनी एल्बोज को टेबल पे लीन करके नहीं रखना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए. दोज आर ऑल्सो कॉल्ड बैड मैनर्स. एंड कांट यू मेक अप योर ओन माइंड टू डू एनीथिंग, और अगर कोई काम आपने करना है तो क्या आप खुद अपना माइंड सेट नहीं कर सकते, दैट यू ऑलवेज नीड समबडी फॉर दैट ऑल्सो. सो द पोएट showcases how the child is still being reprimanded by the adults, कि जो चाइल्ड है वो अभी भी उसको कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं सो दैट ही कैन फॉलो एंड ही कैन बिकम अ जेंटलमैन. दो द चाइल्ड हैज ग्रोन अप, जबकि जो चाइल्ड है हमारा वो बड़ा हो चुका है. द फाइनल कपलेट ऑफ द पोएम shows that perhaps the young child has grown up. लास्ट के जो ऐसे हमारे कपलेट्स हैं उनसे क्या पता लग रहा है कि जो हमारा चाइल्ड है वो बड़ा हो गया है, और बड़े होने के बाद भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं. However, the adults around him continues to reprimand him. वो बड़ा हो गया है बट तब भी जो उसके आसपास के adults हैं, उसके parents हैं, teachers हैं, they are still instructing him to follow all these rules. But this time for a different reason. But इस टाइम पे उनका रीजन क्या है, अलग है. The child is unable to decide anything for himself. वो बेचारा अपने आप के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहा है. He is not certain about anything. ना ही उसे कोई चीज पता है. It's quite ironical as the entire childhood of this child was spent blindly following the instructions. Now यहाँ पे क्या बताया गया कि जो चाइल्ड है ये बेचारा कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, कुछ भी चीजों के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इसको हमेशा स्पून फीडिंग कराई गई है, हमेशा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं टू डू एनीथिंग. सो ये थी हमारी पोएम जिसके अंदर जो हमारा राइटर है वो कॉन्टिन्यूसली एक हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता रहा है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं. एंड इवन वी व्हेन आल्सो बिकम एडल्ट्स तब भी हम सुनते हैं अपने एल्डर्स से. सो नाउ let's see some brief summary about this poem. The word chivi means urging someone continuously to do something. किसी को बोलना कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो. Grown-ups usually have the habit of asking the children to do or not to do something in order to teach them good manners. बड़े जो लोग होते हैं, elders होते हैं, उनकी आदत होती है कि जो छोटे हैं उनको देखें
उनको बताएं कि ये गुड मैनर्स है। They would tell the child to speak up, not to talk while eating something. उन्हें ये बताना चाहिए कि अगर कुछ चाहिए तो आपको बोलना भी है, बट आपको उस टाइम नहीं बोलना जब आपके मुंह में ऑलरेडी खाना भरा हुआ है। Not to look fixed at anybody. बिल्कुल ऐसे कॉन्स्टेंटली हमें किसी को नहीं देखना चाहिए। Not to point, ना ही किसी को पॉइंट आउट करना चाहिए। Not to pick and clean the nose, ना ही हमें अपनी नोज के अंदर फिंगर डालना चाहिए। Most children don't like such instructions. Definitely nobody likes such instructions. जब हमें दिए जाते हैं, जब हम सब छोटे होते हैं, तब हमें लगता है कि क्यों हमें एक ही चीज बारी बारी बोली जा रही है। Grown ups also teach the young ones to say please. उन्हें please बोलना सिखाते हैं। To keep quiet, to shut the door behind him, keep a hanky, not to drag feet and to take their hands off their pockets. ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कौन दे रहा है? जो हमारे एल्डर्स हैं वो हमें दे रहे हैं। They shout at the children to pull their socks up. चिल्लाते हैं कि अरे अपने सॉक्स तो ऊपर करो। You are going for work. To stand straight, to say thank you, not to cut in and not to rest their elbows on the table. बड़े होने के बाद भी जो हमारा राइटर है वो बेचारा अभी भी इंस्ट्रक्शंस ही ले रहा है, अभी भी उसको कई तरीके के इंस्ट्रक्शंस ही दिए जा रहे हैं। They try to teach manners and rules of a cultured family and life. हमें ये जो मैनर्स हैं ये क्यों सिखाए जाते हैं? ताकि हम कल्चर्ड रहें, हम सिविलाइज्ड रहें। They also affect or expect the children to think independently and behave nicely. हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है? कि हम इंडिपेंडेंटली सोचें और उस सोच को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। The poet presents the contradictory behavior of the parents and other elders. पेरेंट्स का और बाकी जो एल्डर्स होते हैं हमारे आसपास उनका कितना अलग अलग बिहेवियर रहता है उसके बारे में बताया गया है। Who reprehend for wrong doings, जो हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं दैट ये आपने गलत किया है, ये ऐसे नहीं होता है। They often talk about don'ts and expect child to be positive and optimistic. वो हमेशा हमारी गलतियां बताते हैं, डोंट्स के ऊपर फोकस करते हैं और क्या हमसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। However, the norms of the society to make civilized and cultured individuals often restrict the natural tendencies of the children. इस तरीके के जो रूल्स होते हैं, सिविलाइज्ड रूल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं नेचुरली हमें ग्रो नहीं होने देते हैं। The aim of the poet is not to preach but to check the rude behavior of adults. Definitely, वो ये नहीं कह रहा है कि ये सब हमें ना सिखाया जाए, but there has to be some way of teaching all these instruction to a child, क्योंकि child अभी बहुत छोटा है, बहुत अपने growing years में, तो उसके साथ उसी तरीके से डील किया जाए। The poet discusses the contrasting expectations and reality. Parents and other elders constantly nag about everything a child does. जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि ये तो ऐसा करेगा, ये हमारा नाम रोशन करेगा, ये डॉक्टर बनेगा, बट हमें इतने भी ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। They talk of free and expression, but put conditions before it. आज़ाद रहने की बातें की जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कंडीशंस लगा दी जाती हैं। For them talking with mouth full or youthful is a bad manner. बिना वजह बात करना, किसी से भी बात करना, ये bad manners है according to adults. They don't want the child to stare at, point or pick their nose, as these are not considered as bad manners. इनको bad manners में हम consider करते हैं, तभी हमें बारी बारी इन चीजों के बारे में बताया जाता है। They behave as dictators. Now what the child is saying कि ये तो dictators हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। They decide how to sit, shut the door behind, not to drag feet, not to put hands in the pocket, and not to interrupt and to take off elbows from the table. कि ये तो मोल्डिंग की जा रही है हमारी, कि हमें इसी तरीके का बनना है, हमें ऐसे ही रहना है। They want a child to exhibit pleasing gestures like saying please, thank you, and practice sophisticated behavior.
हमें इन चीज़ों की हैबिट होनी चाहिए। अगर हम मार्केट में भी कोई चीज़ खरीदते हैं, वी शुड ऑलवेज से थैंक यू टू द पर्सन बाय whom we have taken the goods. Then the same adults expect from the child to take an independent decision. और जब उसको इतना ज्यादा मोल्डिंग कर दिया जाता है, उसको क्या कहा जा रहा है कि आप इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं, आप आजाद हैं, तो आप आराम से डिसीजंस लीजिए। और यहीं पे ये जो हमारी एक स्वीट सी शॉर्ट सी पोएम है वो वाइंड अप हो जाती है। नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस that we can get from this particular lesson. What methods should the grown-ups adapt when with the child? बच्चों के साथ कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? It is very hard to handle children. Definitely बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. So the grown-ups should be very tactful and careful in dealing with the children. They should not show rudeness towards them. They should instruct the children in a soft and mild tone. Their way should be polite and pleasant so that the children may feel comfortable with them. Definitely आज के टाइम में ये comfortability होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी के साथ comfortable होते हैं तभी हम वहाँ particular एक एरिया में रहते हैं, particular place में रहते हैं। So यहाँ पर भी यही चीज़ कही जा रही है। They should instruct the children in a very soft and mild manner. Their way should be polite and pleasant. उनका जो वे है बात करने का, बोलने का, वो बहुत प्लेजेंट, बहुत खुशनुमा होना चाहिए। So that the children may not feel uncomfortable with them. ताकि वो जो बेचारा बच्चा है वो uncomfortable फील ना करे, उसको comfortable लगे, वो इजीली बात कर सके। When the adults give too many instructions to their children, how do they react? जब बहुत सारी instructions दे दी जाती हैं तब क्या होता है? When the adults give too many instructions to their children, they do not care about the interest of the children and keep their children spontaneity and unwillingness to use their mind to understand life. जब उन्हें हर चीज दे दी जाती है, उनसे कोई बोला नहीं जाता कोई चीज लाने के लिए या करने के लिए, तब वो जो चाइल्ड है वो डेवलप नहीं हो पाता है। क्यों नहीं डेवलप हो पाता? बिकॉज कहीं ना कहीं हमें बाहर की दुनिया को जानने के लिए बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट दीज इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रॉय देयर इनोसेंस. उनके बचपन को भी छीन लेता है. Thus the elders make their child dependent on them. Definitely हमारे जो elders हैं वो हमें ही अपने birds as a pet birds रखते हैं. Why is the child asked to stand straight? The child is asked to stand straight because that shows that he is attentive. Definitely जब हम बहुत बिल्कुल proper posture में बैठते हैं, that shows कि हम बहुत attentiveness सुन रहे हैं. Right? Attentively हम किसी भी चीज को follow कर रहे हैं. So in the same manner, this whole poem is about giving instructions, grabbing instructions, जो हमें कहीं ना कहीं आगे in our life अच्छा भी लगता है that we have come to an good and optimistic world. So इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर लेसन से आ सकते हैं. आई होप आपको ये जो पोएम है ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी. So we'll meet in the next video. Thank you.